हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव और ये वीडियो मैं -40 वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बात बना रहा हूं। जितने भी मेरे एफएमजी फ्रेंड्स हैं और जितने भी कलीग्स हैं जिन्होंने एफएमजी पास कर लिया है या जो दे रहे हैं, तो उनको देख के तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया ही है कि यार कि -40 वालों को भी मिल जा रहा है यार। हम लोग तो फिर भी एफएमजी पास कर दिए हैं, ठीक है। 50% के क्राइटेरिया पास किए हैं, चलो 180-90 भी लाए हैं तो वो मान के चलो कि निगेटिव मार्किंग के साथ भी 50% क्रॉस ही हो जाएंगे। तो यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ऐसी क्या आन पड़ी है कि -40 वाले को तुम लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। लेकिन एक एफएमजी वाला जो एफएमजी क्वालिफाई करके मतलब इंटर्नशिप कर रहा है, उसको तुम इज्जत भी नहीं देना चाहते हो, एक स्टाइपेंड भी नहीं देना चाहते हो। भाई ऐसी क्या मजबूरी है? भाई अगर तुम -40 वाले को इज्जत देने के लिए तैयार हो तो यहाँ एफएमजी वाले को स्टाइपेंड और इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यार कि यार सोचो वो किस लेवल का गधा रहा होगा जो -40 लेके आया है। मुझे अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर नीट पीजी के पेपर में बैठूंगा तो 150-200 नंबर आराम से क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यार सोचो वो किस लेवल का गधा होगा कि वो -40 नंबर लेके आया। अरे अरे वो अगर सिर्फ पेपर खाली भी छोड़ देता तो वो 0 नंबर पाता, इतना उसको सेंस नहीं है। -40 नंबर लाओगे यार, तुम कैसे लेके आओगे साला -40? तुम अंधी, तुमने सारे ना वो कर दिए हैं, अंधी मारे हैं। तो ये तो बहुत खराब दयनीय स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भूख लगा है तो कुछ भी खा लो, ठीक है। वैसे ही पैसे की भूख इनकी है कि भाई किसी को भी वो ले लो, -40 वाले को भी ले लो, -10 वाले को भी ले लो, 0 वाले को भी ले लो। क्या ही करना है क्वालिटी मेंटेन करके? क्वालिटी मेंटेन करके क्या ही करना है भाई? डॉक्टर ही तो है, क्या पता भाई जान उन बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, कोई भरोसा नहीं। और दिक्कत पता है क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि ये सब जब मार्केट में आएंगे जो इनकम कॉम्पेटिबल है, ठीक है। और इनकॉम्पेटिबिलिटी सिर्फ यही नहीं होती है कि भाई कि तुमने -40 लेके आया, ठीक है, या कम नंबर लेके आया है। भाई -40 लाने के लिए भी साला भाई नेक्स्ट लेवल का इनकॉम्पिटेंट होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलो ठीक है कि भाई जहाँ चलो 400 जाता है तो चलो 200 पे तुमने क्राइटेरिया कर लिया, ठीक है, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन -40, अबे लिटरली यू आर गिविंग सीट्स फॉर, not for free, but for the sake of money. You are giving it for the sake of money to anyone who wants सीट्स विद मनी। एंड ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ तुम कुछ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए दोगे, तुम भाई इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले अच्छे मेडिसिन और गायनी और सर्जरी वाली डिपार्टमेंट भी देंगे -40 पे। पहले तो मुझे लगा था कि चलो यार नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, भर नहीं रहा होगा इसलिए दे रहे होंगे। लेकिन यार ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के -40 पे सर्जरी, मेडिसिन, गायनी सब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक है, तो एक मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया होना ही चाहिए। आप किसी ऐसे तैसे के हाथ में भाई नहीं दे सकते हैं कि भाई किसी ऐसे तैसे किसी के भी हाथ में पकड़ा दो और बोलो कि हाँ इलाज करो। ऐसे है तो फिर ये क्वैकरी और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है। दूसरा मैटर ये है कि जैसे जो एफएमजी वाले हैं, चलो एफएमजी क्वालिफाई कर लिया, भाई स्टाइपेंड तो दो उनको यार। एक बेसिक सैलरी, मतलब यार 2-3 साल तुम एक तो कह रहे हो कि 2 साल करो, 3 साल करो, कुछ भी मन अपने मन से जो भी मन आया वो कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम उनको पैसा भी नहीं दे रहे हो, फ्री में काम करा रहे हो। काम के टाइम पे भी लोग कोई सिखाना नहीं चाह रहा है, इज्जत उज्जत नहीं मिलता है, ठीक है, पैसा भी नहीं देना चाहते हो। अबे किस लेवल का भाई तुम वो कर रहे हो यार? क्या ही मतलब बनता है यार? तुम मतलब या तो फिर सीधे सीधा मना कर दो कि जो बाहर जा रहे हैं भाई उनको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। कम से कम लोग अपना टाइम तो बर्बाद ना करें, हैं? या बाहर जा रहे हैं
तो जो तुम एग्ज़ाम, चलो एग्ज़ाम का लेवल टफ कर दो, ज़्यादा दिक्कत है तो कि हाँ टफ हो गया, लेकिन जब पास हो गया एग्ज़ाम तो उसके बाद तुम उनको इंटर्नशिप दे रहे हो, उसके बाद उस पर पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो इतना बुरा हाल है कि साला गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, कोई भी दे दे, नहीं दे रहे हैं। अबे दिल्ली जैसे शहर में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों भाई, इतना क्या मनमानी है? तुम इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट कैसे कह सकते हो कि पैसा नहीं देंगे, लेकिन तुम फॉरेन वाले को नहीं दे रहे हो? एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, इंटर्नशिप वाला सब प्रोसेस वोसेस होने के बाद भी तुम नहीं पैसा देने को तैयार नहीं हो। ये एक तरफ, दूसरी तरफ साला -40 वाले को लेने के लिए तैयार बैठे हो। ठीक। तीसरी बात, ये जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम, जो नीट पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, तुम इनके, हम लोग के इंटर्नशिप तो तुम मैंडेटरी कर बैठे हो कि भाई सबको इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। ठीक है भाई, मतलब इन एंड आउट सब वाला चल रहा है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम आ रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं सीख रहे हैं। लेकिन भाई ये अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस अपने इंटर्नशिप क्यों नहीं करवा रहे हैं? इंटर्न्स को छूट दे रखे हैं। उनके खुद के इंटर्न्स भाई इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो भाई इंटर्नशिप? पीजी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? क्या उनके लिए इंटर्नशिप नहीं है? तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि उनके जो अपने इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप करने नहीं आते हैं। ठीक है, और वो मतलब स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी इंटर्नशिप है मैंडेटरी, तो इंटर्नशिप करो, करवाओ उनसे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इंडियन मेडिकल सिस्टम भाई बहुत ही बेकार सी चीज़ है यार, क्या बताऊँ मैं। ये तो यार हम लोग को ऐसे पैसा लूटने वाली मशीन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, पैसा तो देंगे नहीं, लेकिन तुम कोई भी फॉर्म भरोगे, कि जैसे इवन तुम, जैसे इंटर्नशिप के टाइम पे भाई भरते हैं ना कि स्टेट वाला, कि किसी स्टेट में आपको जाना है तो आपको एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही इतना महंगा है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अरे 20,000 का कौन सा फॉर्म होता है भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म? लेकिन नहीं है, कितने सारे स्टेट्स में है। इवन यहीं यूपी में ही मैंने कितने, करीब 6,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है। रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल के लिए मैं अप्लाई करूँगा तो करीब 4,500 का फॉर्म है। फिर मैं जब परमानेंट के लिए अप्लाई करने जाऊँगा उसमें भी फीस अच्छा खासा है। भाई हर जगह लेवल पे लूटने की कोशिश कर रहे हैं एफएमजी को, पैसा वो देना नहीं चाहते हैं। और 12,000 मेरा कॉलेज भी देने को तैयार नहीं हो रहा है, उसमें भी अलग अलग नौटंकी कर रहा है। अब क्या बताऊँ, स्टिल आई एम होपफुल कि कुछ बेहतर हो। और यूपी में तो खैर स्टाइपेंड ही इतना कम है कि 12,000 में क्या होता है भाई? 12,000 तुम स्टाइपेंड दे रहे हो। ठीक है, 12,000 कोई स्टाइपेंड होता है यार? साला बिहार में 27,000 दे रहे हैं। ठीक है, तुम कम से कम यार 20,000 तो दो, 20,000, 22,000 है तो दो यार। 12,000 में मतलब इंटर्नशिप करवा रहे हो, वो भी हमारी कॉलेज तो देने को तैयार नहीं हो रही है। ठीक है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उम्मीद ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर मान लो मैं कहने जाऊँगा, और कहने तो गए हैं 2-4 बार 5 बार, लेकिन ज़्यादा कहेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो फिर तुम्हारा कंप्लीसन लटका देंगे, तुम्हारे यहाँ ये थे वहाँ वो थे, झूठे बिना किसी बात के, और कितने सारा बहाना बना के। क्योंकि मान लो अगर सीनियर कुछ पूछना चाहे, ठीक है, तो सीनियर के पास 100 तरीके हैं कि तुमको मूर्ख साबित कर दे, बेवकूफ़ साबित कर दे, इडियट साबित कर दे। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो वो करके तुमको भाई एक्सटेंशन दे देगा, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब बहुत डर्टी टैक्टिक्स हैं, लोग खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए भाई उतना कुछ ज़्यादा कुछ धरना और न ये सब करने में भी दिक्कत है। बाकी देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में यहाँ से कंप्लीसन लेने के बाद। होप पीजी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पीजी निकालने के बाद, कि हाँ भाई तुम तो बाहर से पढ़े हो, तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, अब पीजी निकाल लिए, उसके बाद भी ये सुनने को मिल सकता है। लेकिन क्या है, मजबूत दिल रखो, तैयार, और क्या कर सकते हैं।